क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है श्री सचदेव का मासिक वेतन 5% बढ़ जाता है जिससे उनका वेतन 15,120 प्रति वर्ष हो जाता है। उनका पूर्व मासिक वेतन कितना था। सपोज करिए उनका पूर्व मासिक वेतन x था और वेतन में 5% की वृद्धि होती है। तो मैंने बताया था जितना बढ़ता है 100 में उतना ऐड कर दीजिए, तो यानी 105%, तो 105/100। और यहाँ पे मासिक वेतन की बात हो रही है तो इसलिए 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इन्होंने जो 15,120 प्रति वर्ष दिया है वो इनका वार्षिक वेतन है। तो अगर उसका मासिक वेतन x है, 5% की वृद्धि होती है, तो जितनी वृद्धि होती है उसको 100 में ऐड करते हैं, तो 105/100 इंटू 12 इसलिए कराया क्योंकि यहाँ पे हमारा वेतन जो है वो मासिक था और उसको वार्षिक में बदलने के लिए बराबर किसके होगा, 15,120 के बराबर होगा, क्योंकि ये उसकी वार्षिक वेतन है, ये भी उसकी वार्षिक वेतन हो गई। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, और ये हो गया आपका 5 3 ज़ा 15, उसके बाद 0, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, उसके बाद 7 से काट लेते हैं, 7 3 ज़ा 21, और 7 चौक 28, ये हो गया 22, फिर 7 त्रिक 21, 14, और 7 दूनी 14। 3 से कट जाएगा ये नंबर, कैसे पता चला, 3 2 5 4 9, और 9 कटेगा तो ये भी कटेगा। तो देखिए 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, और 12 से काट दीजिए, 12 हो गया। तो यानी कि x बराबर कितना आ गया, 100 उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो x बराबर 1200 रुपये। इससे हमें ये पता चला कि उसका पूर्व मासिक वेतन कितना था। तो उसका पूर्व मासिक वेतन 1200 था, क्योंकि आपने x क्या माना था, x माना था मासिक वेतन, कि x जो होगा वो मासिक वेतन होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1200 आई है, तो ये 1200 उसका मासिक वेतन होगा, वृद्धि से पहले जो उसका मासिक वेतन था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 इन्होंने कहा एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख से बढ़ जाती है, परंतु उसे लगने वाला आयकर 12% से 10% हो जाता है। अब उसे 10,000 रुपये अधिक आयकर देना पड़ता है। उसकी बढ़ी हुई आय लाख रुपए में कितनी है। देखिए इन्होंने कहा एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख से बढ़ जाती है, तो पहले उसकी कुछ वार्षिक आय रही होगी, x रुपये रही होगी। अब वो 5 लाख बढ़ जाती है, तो यानी कि x प्लस 5 लाख बढ़ा दिया हमने, x प्लस 5 लाख। तो उसकी पहले वार्षिक वेतन कितनी थी, x रुपये, और 5 लाख बढ़ जाती है तो x प्लस 5 लाख। पहले उस पर आयकर लगता था 12% का, और अब आयकर लगता है 10% का। तो अब आयकर 10% लगता है, तो उसको पहले जो आयकर देना पड़ता था उससे 10,000 अब ज़्यादा देना पड़ता है। अब उसको 10,000 ज़्यादा देना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे आयकर ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे आयकर कम लग रहा है, क्योंकि 10,000 उसको पहले से अब ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो ये ज़्यादा वैल्यू है, ये कम वैल्यू है। तो ज़्यादा में से इसका 10% और माइनस कम वाले से माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 10,000, क्योंकि उन्होंने बोला है ना कि पहले वो जितना आयकर देता था उससे 10,000 अब ज़्यादा देगा। तो मतलब यहाँ पे जितना आयकर देगा उसको माइनस करा दे पहले वाले आयकर से, तो इनका अंतर 10,000 आएगा ना। तो अब देखिए इसको सॉल्व करिए, तो इसको सॉल्व करते हैं ज़रा। तो देखिए ये इसके x के पास भी आएगा, इसके पास भी आएगा। तो x के पास आया तो ये 10x/100 हो गया, और प्लस 5 लाख के पास आया 10/100, ठीक है। माइनस ये तो 12x/100 है ही, और बराबर किसके, 10,000 के। अब देखिए सबके डिनोमिनेटर में 100 है, 100 एलसीएम ले लिया। अब देखिए ये हो गया 10x प्लस 5 लाख, एक जीरो और बढ़ा लीजिए, और माइनस 12x बराबर किसके, 10,000 के। अब ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10x में से 12x गया, माइनस का 2x, प्लस 5 1 2 3 4 5 6 जीरो बराबर 2 2 4, और 2 जीरो इधर आया तो 6, 2 2 4 और 2 जीरो इधर आया तो 6। अब देखिए ये उधर जाएगा तो माइनस 2x बराबर 2 2 4 2 6,
और माइनस 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद -2x बराबर क्या आ गया, अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा -4, 1 में से 5 गया तो -4 बचाओ, 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा लीजिए, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 2 जा 4 कट गया, 1 2 3 4 5 6, x बराबर, अब देखिए 3 और 2, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 20 लाख। तो इन्होंने कहा कि उसकी बढ़ी हुई आय लाख रुपए में कितनी है। तो देखिए उसकी पहले आय कितनी थी 20 लाख, और अब आय उसकी कितनी हो गई 25 लाख, क्योंकि 5 लाख बढ़ गई है। एक्स क्या था, पहले वाली आय थी, तो 20 लाख और 5 लाख यानी कि 25 लाख, तो उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है 25 लाख, और इन्होंने लाख रुपए में दे दिया है तो ये 25 है, इस 25 का मतलब है लाख रुपए में दिया है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। इन्होंने कहा एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्मदाय संस्था को दान कर देता है। इस तरह के क्वेश्चंस को हमने कहा कि मान लीजिए उसकी संपत्ति है 100 रुपये, उसमें से 30% भाग एक धर्मदाय संस्था को दान करता है, तो यानी कि 30 रुपये यहाँ पे उसने दान कर दिए। आगे दिया हुआ है शेष राशि का 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को दे देता है। तो शेष राशि है 70, क्योंकि 100 में से 30 यहाँ इसने दान कर दिया है, शेष राशि बची 70। अब इस 70 का 30% और इस 70 का 25%, इसमें से एक अपनी पत्नी को दे देता है और एक अपने बेटे को दे देता है। तो आइए देखते हैं क्या होगा। 30% का मतलब 30/100, 25% का मतलब 25/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, मतलब 21 रुपये अपनी पत्नी को दे देता है। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 2 से काटा 35 आया, और 35 को 2 से काटा तो 17 दूना 34, तो मतलब 17.5। अब हमें ये समझ में आया कि उसकी 100 रुपये की संपत्ति में 30 रुपये उसने धर्मदाय संस्था को दान में दे दिया, 21 रुपये उसने अपनी पत्नी को दे दिया, और 17.5 रुपये अपने बेटे को दे दिया। बाकी धनराशि वह अपनी 3 बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित कर देता है, मतलब तीनों को बराबर बराबर पैसे दे देता है। देखिए बचा कितना, बाकी का इन्होंने कहा है ना, तो बाकी कितना बचा, 20 यहाँ दे दिया, 21 पत्नी को दे दिया, 17.5 बेटे को दे दिया, तो 5 7 1 8 और 3 3 6, मतलब 68.5 रुपये तो उसने ख़त्म कर दिए। अब 100 में से 68.5 माइनस करिए तो पता चलेगा बची हुई संपत्ति कितनी है। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, और 9 में से 6 गया 3, मतलब संपत्ति इतनी बची है। और 3 बेटियों को बराबर बराबर बांटता है, यानी 3 से डिवाइड कर दीजिए, डेसिमल हटा, यहाँ 10 हो गया। अब देखिए 3 एकम 3 जीरो, 3 पचे 15, 105/10 का मतलब है 10.5। तो ये 10.5 रुपये जो है उसको उसने एक बेटी को दिया, फिर 10.5 एक बेटी को, 10.5 एक बेटी को, तभी तो 31.5 रुपये उसने 3 बेटियों को बराबर बराबर भागों में बांट दिया। इसके बाद इन्होंने कहा है उनकी बेटियों में से एक को 42 लाख रुपए मिले हैं। मेरा आ रहा है कि एक बेटी को 10.5 रुपये मिले हैं, और इनका आ रहा है कि एक बेटी को 42 लाख मिले हैं। मेरा जो आ रहा है 10.5, इनका आ रहा है 42 लाख, क्योंकि इन्होंने कहा एक बेटी को 42 लाख मिलते हैं। तो यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे कैसे, डेसिमल हटाइए, 10 हो जाएगा, 5 2 10। अब देखिए 5 2 10, 5 1 5, 21 एकम 21, 21 दूना 42, तो 1/2 बराबर किसके, 2 के, तो 1 बराबर 4 के, क्योंकि वो उधर गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब एक की वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है। और इन्होंने कहा है कि आदमी की कुल संपत्ति लाख में बताइए, तो मतलब मेरा जो 1 रुपये है वो उनके 4 लाख रुपए के बराबर है। मेरा 1 रुपये 4 लाख के बराबर है, तो मेरा 100 रुपये किसके बराबर होगा, 400 लाख के बराबर होगा। तो यहाँ पे 400 लाख सेकंड ऑप्शन में है, तो उसकी संपत्ति कितनी है, तो 400 लाख रुपए है। यहाँ पे 14 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नया टाइप स्टार्ट हो गया है, और वहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य के 10% की दर से ह्रास होता है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य इतना है तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या होगा, यानी 3 साल पहले उसका मूल्य क्या रहा होगा। देखिए हम कह रहे हैं 3 साल पहले उसका मूल्य x रहा होगा, ठीक है, 3 साल पहले उसका मूल्य x रहा होगा। पहले साल 10% की कमी हुई, यानी 90/100, क्योंकि जितने की कमी होती है 100 में से माइनस कर दीजिए। ये पहले साल का कंडीशन हुआ। दूसरे साल फिर 90% की कमी हुई,
और तीसरे साल फिर 90% की कमी हुई, और आज जाके उसकी कीमत है 729 रुपये। पहले उसकी कुछ आय थी, कुछ मूल्य था x रुपये, पहले साल 10% का ह्रास हुआ, दूसरे साल 10% की कमी हुई, तीसरे साल 10% की कमी हुई। 3 वर्ष पहले उन्होंने पूछा था तो 3 सालों में कमी हुई, और आज जाके मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 729 रुपये। इसी को सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए 1 2 3, 1 2 3, 9 9 81, 81 9 729, तो मतलब ये और ये तीनों कट गया, तो यानी x बराबर आ जाएगा हमारा, ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो x बराबर आ जाएगा 100 × 10, तो यानी कि 1000। मतलब कि 3 साल पहले उसकी कीमत कितनी थी, 1000 रुपये थी, जो आज घट घट के 729 हुई है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इन्होंने कहा किसी मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% का ह्रास होता है, यदि उसका वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपए है, तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा। तो देखिए इस बार वर्तमान मूल्य दिया हुआ है, बाद का पूछा है, तो वर्तमान मूल्य अगर उसका 2 लाख रुपए है और क्या होता है 5% की कमी होती है, तो 100 में 5 माइनस कर देंगे, तो यानी 95/100 पहले साल का हो गया और 95/100 दूसरे साल का हो गया। तो जो इसको सॉल्व करेंगे वो 2 साल बाद का मूल्य आएगा। सॉल्व करते हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब हमारे पास है 95 × 95 और इंटू 20। ठीक है, अब 95 का स्क्वायर निकाल लीजिएगा। जैसे एक ट्रिक हमको पता है स्क्वायर निकालने की, 9 9 81, 50 25, 9 5 45, 2 90, ये कर लिया, ये 5 2 92, ये 2 9 और 81 9 90, तो यानी कि 9025 हो गया 95 × 95 और ये हो गया 2, तो इसी को 2 से 9025 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, 0 9 दूनी 18, 1 जीरो था लगा लो, तो यानी कि 1,80,500। तो 1,80,500 हमारा पहला ही ऑप्शन है, तो सेकंड का फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या दिया हुआ है। इन्होंने कहा एक मशीन की कीमत हर वर्ष उस वर्ष की आरंभिक कीमत की 10% की दर से घटने लगती है। उस मशीन की वर्तमान कीमत 729 रुपये है, तो 3 साल पहले कितनी थी। देखिए 3 साल पहले कितनी थी हमें नहीं पता है, x थी 3 साल पहले, और हर साल उसमें 10% की कमी हो रही है, तो यानी कि 90/100। और कितने साल तक का है, 3 साल तक, तो फिर 3 बार 90/100 होगा, 3 बार 90/100 करेंगे। तो देखिए 3 साल पहले उसकी कीमत x थी, 10% की कमी हुई पहले साल, 10% की कमी हुई दूसरे साल, 10% की कमी हुई तीसरे साल, और आज उसकी कीमत 729 है। आज उसकी कीमत 729 है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, 9 9 81, 81 9 729, ये पूरा कट गया, तो x बराबर कितना आ गया, 1000। यानी कि उस वस्तु की कीमत 3 साल पहले कितनी थी, 1000 रुपये थी। और ये क्वेश्चन अभी मैंने कराया था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये है। उसमें थोड़ा सा कुछ अलग क्वेश्चन पूछा था, मतलब बाद में और पहले वाला ही कॉन्सेप्ट था, कुछ लगभग सेम क्वेश्चन था। कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इन्होंने कहा है कि एक फैक्ट्री में साइकिल का निर्माण 2 वर्ष में 40,000 से बढ़कर 48,400 हो गया है। प्रतिवर्ष वृद्धि की दर क्या थी। देखिए 40,000 थी, कितनी बढ़ी हमें नहीं पता है, हमने कह दिया x% बढ़ी, तो x% बढ़े तो यानी x/100, 2 सालों में तो यानी कि फिर से x/100, और बढ़कर कितना हो गई 48,400। यही तरीका हर क्वेश्चंस में लगाना है। इन्होंने कहा कि एक फैक्ट्री में पहले 40,000 साइकिलों का निर्माण होता था और 2 साल बाद बढ़ के 48,400 हो गई। तो हमने कहा पहले साल x% बढ़ी और दूसरे साल x% बढ़ी और बढ़कर 48,400 हो गई। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया हमने, और 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया, 4 1 जा 4। अब देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, तो यानी कि इधर हो गया x इंटू एक्स, यानी x² बराबर 121 × 100, ये वाला इधर आ गया 121 × 100,
अब x देखिए, एक्स स्क्वायर ये होता है 11 का स्क्वायर और ये होता है 10 का स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं 11 गुणे 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो x बराबर कितना आ गया 110। x बराबर कितना आ गया 110। अब आपको याद होगा कि जब कभी भी वृद्धि होती थी तो हम 100 प्लस जितनी वृद्धि होती थी 100 प्लस जितनी वृद्धि होती थी, तो यानी x का मान अगर 110 आया है तो हम लोग यहाँ पे 100 प्लस करते थे ना, तो 100 माइनस कर दीजिए, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है 10% की वृद्धि हो रही है। अब अगर आपको यहाँ वैल्यू मान लीजिए हम कहते हैं कि 40,000 से 10% की वृद्धि हो रही है, तो आप 10/100 थोड़ी ना लिखते, आप तो लिखते कि 110/100। तो x की वैल्यू 110 आई है तो आप उसमें 100 माइनस करिए। जब भी इस तरह का कोई डेटा आए तो आप उसमें 100 माइनस करिएगा, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। 10% यहाँ पर आंसर होगा, ना कि 110%, क्योंकि वृद्धि हुई है तो आपने 100 में उतना ऐड किया होगा ना जितनी वृद्धि हुई होगी, तभी यहाँ पे 110 आ रहा है। तो यहाँ पे 10% ऑप्शन होगा और वो 4th ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि एक स्कूटर की वर्तमान कीमत 7,290 रुपये है। यदि उसका प्रतिवर्ष 10% मूल्य ह्रास होता है तो 3 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था। देखिए 3 वर्ष पहले पूछा है, जब पहले पूछे तो यहाँ पे x मान लीजिए। अब 3 सालों तक ह्रास हुआ है 10% का, तो यानी कि 90/100 गुणे 90/100 गुणे 90/100। ये देखिए 3 सालों तक ह्रास हो गया और आज उसकी कीमत कितनी हो गई है 72900, क्योंकि ये x जो आपने माना था ना वो 3 साल पहले उसका क्या मूल्य था वो माना था, और घटती गई वैल्यू 3 सालों तक घटी, ये आ गया 1 2 3 1 2 3 3 जीरो आपने काट लिया, 9 9 81 9 729, तो ये कट के 100 आ गया। तो x बराबर यहाँ पे 1000 और यहाँ पे 100, 1000 का और देखिए ये आया है 1000 और यहाँ पे आया है 100। अच्छा एक जीरो हमने एक्स्ट्रा लगा दिया है तभी हमारा भी एक जीरो एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ 10 आएगा। तो x बराबर कितना आ गया 1000 रुपये, यानी 3 साल पहले उसकी कीमत कितनी थी 1000 रुपये, जो आज 7,290 रुपये हो गई है, क्योंकि हर साल 10% घट रही थी। तो यहाँ 5th में कौन सा ऑप्शन सही होगा, 5th में 3rd ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे एक दो पहिया का प्रतिवर्ष 20% मूल्य ह्रास हो जाता है, उसका वर्तमान मूल्य 90,000 है और हासित मूल्य 36,864 रुपये होता है, तो कितने वर्ष बाद ये होगा। देखिए हम कह रहे हैं कि वर्तमान मूल्य उसका 90,000 है, ठीक है, और ह्रास होता है हर साल 20% का, यानी कि तो 20 घटा देंगे 100 में, तो 80/100। अब देखिए कितने सालों बाद हमें तो नहीं पता है ना, कितने सालों बाद। देखिए अगर 4 साल बाद होता है तो यही आप 80/100 4 बार लिख देते, 2 साल होता है तो आप 80/100 2 बार लिख देते। तो हमें नहीं पता है तो हमने कह दिया कि ये n सालों में क्या हो जाएगा, n सालों में 36,864 हो जाएगा। तो n सालों मतलब पावर लगा दी n बराबर किसके 36864 के, क्योंकि देखिए हमने पावर n क्यों लगाई, क्योंकि जितने साल बाद होगा उतनी बार आप लिखते हैं, तो n साल बाद होगा, सपोज़ करिए n बार हमने लिख दिया ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे ही करिएगा। अब देखिए कुछ सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया 0 से 0 कट गया 4 और 5 2 से काटा, तो ये हो गया 4/5 की पावर n बराबर 36864/90,000। अब देखिए काटते जाइए, 3 से काटिए, 3 त्रिक्का 9, 1 2 3 4, ठीक है, 3 से काट दिया, और ये भी 3 से काट लीजिए, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 26 हुआ, 3 8 24, फिर 3 8 24। अब फिर 3 से काटिए तो ये हो गया 10,000, ये हो गया 3 चौक 12, 3 9 27 ना, 3 चौक 12, जीरो लगाइए जीरो, क्योंकि 2 अंक उतारने पड़ेंगे, 3 9 27, 3 6 18। फिर काटिए आप, 2 से ही कटेगा अब तो 2 से काट लेते हैं, ये हो गया 5,000 और ये हो गया 20 और 4 और 8, फिर काट दिया 2 से तो ये हो गया 250, 2500 हो गया, ये 10 24 हो गया, फिर 2 से काटा तो ये 125 जीरो हो गया, ये 5 जीरो नहीं 5 और 1 और 2 हो गया 512 हो गया, फिर काट दिया तो देखो 2 छंग 12 625 हो गया, और फिर 512 को काट दिया तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 2 छंग 12। तो देखिए काटते गए तो ये आ गया, अब नहीं कटेगा,
512/625। अब आपको बस यहाँ पे ये सोचना है कि 5 की पावर कितनी होगी कि 605 आ जाए। देखिए 25 25 पंचे 125 125 पंचे 625, यानी 5 की पावर 4 क्या दे रहा है 625। तो यानी कि ये 4 की पावर 4 भी क्या देगा 512। देखिए 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 64 चौक 512। तो यानी कि 4/5 की पावर n बराबर इधर हो गया 4/5 की पावर 4। तो 4 अब बेस सेम है तो n की वैल्यू कितनी आ गई 4। यानी कि 4 सालों में जो 90,000 है वो 36,864 हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं, बस थोड़ा कैलकुलेशन करना था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, एक मेज के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% का ह्रास होता है। 2 वर्ष बाद मेज का मूल्य 32,000 रुपये है, तो वर्तमान मूल्य क्या होगा। वर्तमान मूल्य x रुपये है, 2 सालों तक ह्रास होता है 20% का, तो 80/100 गुणे 80/100, ये हो गया 2 साल उसका ह्रास हो गया। और अब उसकी कीमत कितनी हो गई है 32,000, क्योंकि इन्होंने कहा 2 साल के बाद उसकी कीमत 32,000 हो जाती है। तो वर्तमान मूल्य x है और 20% का 2 साल ह्रास हो रहा है, तो 80/100 गुणे 80/100 और कीमत कितनी हो गई 32,000। एक जीरो से ये 100 कट गया। देखिए 4 का 4 चांदिया 4 12, 4 से 16, 4 पंचे 20, 4 24, 4 7 28, 4 और 32, 4 से क्यों 8 का 8 मिला 8 3 24, 8 चौक 32, 8 एकम 8 और 8 चौक 32, ये हो गया 4,000। उसके बाद 8 एकम 8, 8 पंच 40, ये हो गया 500। x/100 बराबर 500, तो x बराबर 500 का 100 से गुणा होगा तो 2 4 जीरो लगेगा, यानी 50,000। तो उसका वर्तमान मूल्य 50,000 है, तभी 2 साल बाद वो 20% घट के 32,000 हो जाता है। तो यहाँ पे 5,000 दिया है, 50,000 दिया है थर्ड ऑप्शन में, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, बाकी के 10 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।